केस में सबसे जरूरी है कि आप तुरंत एक इमरजेंसी रश करें। इमरजेंसी एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां पे सीटी एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध हो और इमरजेंसी केसेस की न्यूरोसर्जन की सुविधा उपलब्ध हो। इमरजेंसी पहुंचने के बाद आपके वाइटल्स यानी कि बीपी, शुगर, पल्स ये सब चेक किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आपसे ली जाएगी और उसके बाद आपकी न्यूरो इमेजिंग कराई जाएगी। न्यूरो इमेजिंग का मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाएगा ये देखने के लिए कि आपको किस तरह का स्ट्रोक हुआ है। इशेमिक स्ट्रोक यानी क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक हुआ है। जिस तरह का आपको स्ट्रोक होगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इशेमिक स्ट्रोक के केसेस में 4.5 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलिसिस का प्रोसीजर किया जाता है जिससे कि क्लॉटिंग के खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 6 से 24 घंटे के अंदर कुछ चुनिंदा केसेस में थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर किया जाता है जिससे कि नस को खोला जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक के केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीपी को कंट्रोल करना जिसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स कभी कभी दिए जाते हैं जिससे कि ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए और कुछ चुनिंदा केसेस में सर्जरी भी की जाती है। स्ट्रोक पेशेंट के साथ आने वालों के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक, पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री कि उसको कभी स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, कभी कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, कभी कोई हेमरेज की हिस्ट्री तो नहीं है और पेशेंट की क्या क्या दवाइयां चल रही हैं जैसे कि इकोस्प्रिन, वॉरफेरिन, एसिट्रोप, इस तरह की कोई दवाइयां पेशेंट ले रहा है क्या। दूसरी चीज, कभी भी ऐसे पेशेंट्स को इकोस्प्रिन या बीपी की दवाइयां कई बार लोग दे देते हैं जब भी स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले पेशेंट का सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन के हिसाब से उसको इशेमिक स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है उसके हिसाब से ही उसको आगे की दवाइयां दी जाएंगी। बिना सीटी स्कैन या एमआरआई के कभी भी ऐसे पेशेंट्स को कोई दवाई नहीं देनी चाहिए।